यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज से राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगा आगाज। 11 को योगी सरकार पेश करेगी विकास का लेखा जोखा। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की मोर्चाबंदी। आज सुबह 10 बजे खड़गे के दफ्तर में होगी विपक्षी नेताओं की बैठक, फिर सदन में बजट पर चर्चा। एसआईआर मामले को लेकर टीएमसी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पीएम मोदी आज परीक्षा पे चर्चा के दूसरे एपिसोड में छात्रों से संवाद करेंगे। छात्रों को तनाव प्रबंधन और बोर्ड परीक्षा की चुनौतियों पर देंगे सलाह। कल इंदिरा भवन में कांग्रेस की अहम बैठक, इसमें 8 राज्यों के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। भारत अमेरिका ट्रेड डील हमलावर विपक्ष, कांग्रेस बोली देश हितों से समझौता। वाणिज्य मंत्री का पलटवार, भ्रम फैला रहे हैं विपक्षी नेता। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के साथ की बैठक, आगामी विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा हुई। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन से की मुलाकात, सीएम ने गवर्नर को भेंट की पुस्तक। पीएम मोदी द्वारा मलेशिया दौरा पूरा हुआ, 2 दिन की यात्रा के बाद लौटे भारत। भारत और मलेशिया के बीच 6 समझौते। मलेशियाई पीएम ने कहा, भारत और मलेशिया के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए एमओयू बहुत महत्वपूर्ण। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बिहार जा रहे हैं आज नितिन नवीन, पटना में स्वागत की भव्य तैयारी। एनएसए अजीत डोभाल ने कनाडाई समकक्ष से की मुलाकात, सुरक्षा और कानून प्रवर्तन के मुद्दे पर हुई चर्चा। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यूएई के युवा एनआरआई स्टूडेंट के साथ बातचीत। इस दौरान पहचान, मकसद और आज के युवाओं पर पड़ने वाले दबाव के बारे में बातचीत की। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर सीएम हेमंता के संगीन सवाल से भड़की कांग्रेस, आरोपों को बताया फर्जी। गौरव गोगोई ने सीएम शर्मा पर किया पलटवार, कहा जमीन घोटाले को लेकर मेरी यात्रा को डिरेल करने की कोशिश। यूपी में विधानसभा सत्र से पहले अखिलेश यादव ने एसआईआर के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा यह एनआरसी है, जानबूझकर मुस्लिम वोट काटे जा रहे हैं। अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए देहरादून में महापंचायत, कांग्रेस सीपीआई समेत 40 संगठन साथ। जनकपुर हादसे से दिल्ली की सियासत गरमाई, पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे आप प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। आरएसएस के शताब्दी समारोह में मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा ब्राह्मण होना योग्यता नहीं, किसी भी जाति का व्यक्ति बन सकता है, आरएसएस चीफ। समान नागरिक संहिता पर बोले संघ प्रमुख, कहा यूसीसी पर सहमति जरूरी, इससे समाज में विभाजन नहीं होना चाहिए। आरएसएस के व्याख्यानमाला कार्यक्रम में पहुंचे कई बॉलीवुड सितारे, करण जौहर, विकी कौशल, शिल्पा शेट्टी समेत मौजूद रहे कई फिल्मी हस्तियां। प्रयागराज संगम में हुआ अजीत पवार का अस्थि विसर्जन, परिवार समेत कई नेता मौजूद रहे। दिल्ली में कार के अंदर 3 लाशें मिलने से हड़कंप, मृतकों में 1 महिला और 2 पुरुष, जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के 41 जिलों में 84 नए सैटेलाइट स्टेशन लगाए जाएंगे, जिससे संचार और डिजिटल सेवाएं बेहतर होंगी। राजस्थान में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने फेक एफएमजी सर्टिफिकेट बनाने में बढ़ाया दायरा, 20 और संदिग्ध डॉक्टर्स की लिस्ट बनाई। भारत दौरे पर आए सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। दिल्ली में महाबोधि समाज के कार्यक्रम में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री पवित्रा मार्गरेटा, भगवान बुद्ध का विधि विधान से पूजन किया। कर्नाटक के विजयपुरा में निजी ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार, 2 लोग घायल। 12 से 16 फरवरी तक उत्तराखंड के औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन, देश भर के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। औली में पहली बार विंटर कार्निवल का आयोजन, गढ़वाल और कुमाऊं की संस्कृति के साथ देश भर की रंग बिरंगी संस्कृति का प्रदर्शन। बर्फ पिघलने के कारण स्कीइंग स्लोप को सुरक्षित रखने के लिए लगाए जा रहे हैं नेट, प्रशासन जीवीएम ने खेलों और कार्निवल के आयोजन में पुख्ता इंतजाम किए। श्रीनगर में शीतलहर का प्रकोप जारी, ठंड के चलते जनजीवन प्रभावित। दिल्ली में मौसम ने ली करवट, दिन में गर्मी तो रात में ठंड का हो रहा है एहसास, आगे बारिश की संभावना। धनबाद में लोन सेटलमेंट विवाद में लोन रिकवरी एजेंट की हत्या, आरोपी गिरफ्तार, घर से शव बरामद। अलवर में खनन हादसे के दौरान मधुमक्खियों ने किया हमला, एसडीआरएफ अधिकारी सहित 3 घायल। कोटा में सरकारी स्कूल में मोबाइल को लेकर चाकूबाजी, 12वीं का छात्र घायल। आगरा मालवा में कार और बाइक की जोरदार टक्कर, बाल बाल बची बाइक सवार की जान। भिवंडी के हरिहर कंपाउंड के मैट्रेस गोदाम में लगी भीषण आग, 7 गोदाम चपेट में। बुल्ढाना के कार्डबोर्ड के बक्से बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भयावह आग, करोड़ों के नुकसान की आशंका। रायपुर के उरकुरा रेलवे स्टेशन के पास तेल की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में मची अफरा तफरी। दिल्ली के मंगोलपुरी में जोरदार धमाके के साथ फटा सिलेंडर, कई लोगों के घायल होने की खबर। राजस्थान के सीएम भजनलाल ने अलवर इंटरनेशनल टाइगर मैराथन 2026 को दिखाई हरी झंडी, अभिनेता रणदीप हुड्डा मौजूद रहे। दिल्ली सरकार के 1 साल पूरा होने पर जनता को बड़ी सौगात, सीएम रेखा गुप्ता ने 500 नई ईवी बसों को झंडी दिखाई। मुंबई के रूबल नागी को मिला ग्लोबल टीचर प्राइज अवार्ड 2026। दिल्ली के लाजपत नगर में शनिवार शाम संगीत कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में अलग अलग कलाकारों ने वाद्य यंत्रों से मनमोहक प्रस्तुत किया।
जोशीमठ के सेलन गांव में हुई शराबबंदी पिलाने और परोसने पर 51,000 रुपये का लगेगा जुर्माना। दिल्ली में जल्दी शुरू होने वाली है क्रूज सर्विस। 17 फरवरी को ट्रायल रन, तो वही 20 फरवरी से दिल्ली वाले उठा सकेंगे राइड का लुत्फ। बिहार के सूर्यशेखर ने रचा इतिहास। अंतर्राष्ट्रीय कोडिंग प्रतियोगिता 2026 में पहला स्थान। उज्जैन में शिव नवरात्रि का तीसरा दिन। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने महाकाल के दर्शन किए। मयूरभंज में कहानी महोत्सव का भव्य शुभारंभ। लोक संस्कृति और परंपरा की झलक ने सबका मन मोहा। दिल्ली में 59वीं स्टेट्समैन विंटेज एंड क्लासिकल कार रैली का भव्य उद्घाटन। 100 से भी ज्यादा विंटेज क्लासिक कारों की शोभा। अहमदाबाद में 28वां राउंड टेबल कार रैली आयोजित। 100 से अधिक प्रतिभागियों ने एक साथ कार ड्राइव का आनंद लिया। अयोध्या में अत्याधुनिक वैदेही आर्ट गैलरी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू। भव्य अश्वमेध महायज्ञ का शुभारंभ। यज्ञ में शामिल होने थाईलैंड, बैंकॉक, श्रीलंका से आए श्रद्धालु। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि से काशी विश्वनाथ धाम के लिए विशेष प्रसाद रवाना। श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने पहली बार लड्डू गोपाल का प्रसाद भेजा। मथुरा के नंदगांव में माता यशोदा का भव्य जन्मोत्सव नंद बाबा मंदिर में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। अंडर 19 विश्व कप की जीत के बाद स्वदेश लौटी भारतीय टीम। हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत। T20 वर्ल्ड कप में अपने दूसरे मुकाबले के लिए दिल्ली पहुंची टीम इंडिया। 12 फरवरी को नामीबिया से अरुण जेटली स्टेडियम में होगा मैच। T20 वर्ल्ड कप में मेजबान श्रीलंका ने दिखाया था आयरलैंड को 20 रनों से दिमाग। T20 विश्व कप का 5वां मुकाबला रहा बेहद रोमांचक। इंग्लैंड ने नेपाल को 4 रन से हराया।